हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। देश और दुनिया में लगातार हो रही हलचलों के बीच में आज आपको देश में हो रही कई घटनाओं के बारे में बताने वाली हूँ। आप तो जानते ही हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी बीच में स्कूल कॉलेजेस को खोलने को लेकर बातें हो रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बड़े फैसले ले रहे हैं हमारे देश के लिए। इसके अलावा सीमा पर तनाव भी जारी है और साथ ही साथ कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी बहुत ही बातें सामने आ रही हैं। इसके ट्रायल्स लगातार हो रहे हैं और इंडिया में भी बाहर देश की कंपनियां यहाँ पर संबंध साझा कर रही है और जल्द ही ऐसी बातें हो रही है कि हमें कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन से जुड़े और भी कई अपडेट्स हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो जहां पर हम आपको बताएंगे कि देश में कोरोना का हाल क्या है, कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स की डेथ हो गई है और कितने पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं। पीएम मोदी ने दिया बड़ा तोहफा, किया 12 परियोजनाओं का उद्घाटन। चीन पर एक और क्वालिटी अटैक, इंपोर्टेड एलईडी सामानों पर दिया जोरदार झटका। 2 दिन बाद खुल रहे स्कूल, जाने नियम और कैसी हो रही तैयारी। रूस की कोरोना वैक्सीन लगाने पर 7 में से 1 वॉलंटियर में दिखे साइड इफेक्ट। भारत भी आनी है करोड़ों डोज। राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, स्मिथ को खेलने को लेकर स्थिति इसलिए साफ नहीं। एसबीआई ने आज से लागू किया एटीएम से पैसा निकालने का नया नियम। ओटीपी के बिना नहीं निकलेगा कैश। नौकरी गंवा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, बढ़ाई समय सीमा। अगर खाते में है 3000 रुपए तो मिलेगा 50 लाख तक का लोन, ऐसे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई बड़ी खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे इस वीडियो में बढ़े, खबरों का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और उतनी मेहनत और सब्र के साथ आप हमारे इस वीडियो को देखते भी हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप इसी तरह से हमारे लिए अपना ये प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और बस उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने विचार भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि खबरों का सिलसिला कभी ना थमे, लगातार चलता रहे, इसलिए आप अभी वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही दबा दीजिए उस बेल आइकन को भी, ताकि खबरें लगातार मिलती रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं खबरों के बारे में एक एक करके। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 52 लाख के पार हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 96,424 मरीज मिले। गुरुवार को 1,174 मरीजों की जान गई। 78,778 लोग रिकवर हुए। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 52,14,678 हो गई। वहीं 41,12,552 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 84,372 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस के 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल देश में एक्टिव केस 10,17,754 है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की सौगात देने की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में पीएम 18 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम समस्तीपुर रेल मंडल की कई योजनाओं का उद्घाटन किया और सुपौल से आसनपुर कुभा डेमू ट्रेन के परिचालन को भी हरी झंडी दिखाई। बता दें कि 1857 में निर्मली और भपीटायाही सरायगढ़ के बीच मीटर गेज लिंक बनाया गया था, जो कि 1934 में विनाशकारी भूकंप की वजह से तबाह हो गया। इसके बाद से कोसी और मिथिलांचल 2 भागों में बंट गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 21 सितंबर से देश भर में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने को कहा है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एसओपी जारी किया था। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई एसओपी के अनुसार स्टूडेंट्स अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है, यानी कि अगर वो जाना चाहते हैं तभी जाए। उन पर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं है। इसके लिए पेरेंट्स की लिखित अनुमति होनी चाहिए। स्कूल प्रशासन की ओर से बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस की भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 6 फीट के अंतर को दर्शाते हुए फर्श तैयार किया जा सकता है।
चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत ने चीन को एक और सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। अब देश में इंपोर्ट होने वाली एलईडी उत्पादों की जांच होगी। भारत सरकार चीन से होने वाले इंपोर्ट पर लगाम लगाना चाहती है। ये उसी दिशा में उठाया गया मोदी सरकार का एक सख्त कदम है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले BIS ने देश के बड़ी बंदरगाहों जैसे कांडला, पारादीप, कोची, मुंबई जैसे पोर्ट पर इंपोर्ट होने वाले एलईडी प्रोडक्ट के जांच के आदेश दे दिए। इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पीएम मोदी से सलाह के बाद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रालय से हरसिमरत कौर के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत स्वीकार किया। प्रधानमंत्री द्वारा सलाह मशवरा के बाद राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी भार सौंपा जाए। बता दें कि मोदी कैबिनेट ने अपने इस्तीफे की जानकारी हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर दी है। रूस की ओर से कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक V एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। वैक्सीन लेने वाले हर 7 में से एक वॉलंटियर में इसके साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। ये खुलासा खुद रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने किया। मुरास्को ने मॉस्को टाइम्स को दिए अपने एक बयान में कहा, वैक्सीन लेने वाले करीब 14% लोगों में इसके साइड इफेक्ट देखे हैं। हर 7 में से एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द जैसे साइड इफेक्ट की शिकायत की। हालांकि मुरास्को का कहना है कि इन साइड इफेक्ट के मामले की पहले से ही जानकारी थी और ये अगले दिन ठीक हो गए थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में फिलहाल वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। देश में फिलहाल 3 वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। इनमें से एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की, दूसरी भारत बायोटेक और तीसरी जायडस कैडिला की है। बात ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की जाए तो इसे फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। दुनिया की सबसे एडवांस वैक्सीन में से इस टीके को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट देश भर में 14 जगहों पर 1,500 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल करेगा। भारत के अलावा इस वैक्सीन का ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील समेत अन्य देशों में ऑक्सफोर्ड का ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर ICMR नजर रख रहा है। इसके साथ ही ICMR और भारत बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई है जिसका नाम कोवैक्सीन है। वहीं तीसरी वैक्सीन जायडस कैडिला की है जिसका फिलहाल इंसानों पर फेज 1 ट्रायल चल रहा है। आप जरा रुकिए, आपको लग रहा होगा कि खबरें खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खबरें और भी बाकी हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे राज्य में क्या मौसम के हाल चल रहे हैं और साथ ही जानेंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल के भाव क्या चल रहे हैं। आज शनिवार को पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में कटौती हुई। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81.14 रुपए, मुंबई में 87.82 रुपए, कोलकाता में पेट्रोल 82.67, चेन्नई में पेट्रोल 84.21। वहीं डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में आज 1 लीटर डीजल की कीमत 72.0 रुपए, मुंबई में 78.48 रुपए, कोलकाता में 75.52 और चेन्नई में डीजल 77.40 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। देश में इन दिनों मॉनसून के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ राज्यों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर गर्मी के मारे लोग बेहाल हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा के भी आसार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IPL के 13वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लग सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान दिया। राजस्थान रॉयल्स ने 13वें सीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को कप्तान चुना है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि स्टीव स्मिथ की फिटनेस को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि स्टीव स्मिथ सिर में चोट लगने के कारण कंसर्न प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। ये प्रोटोकॉल स्मिथ के IPL में खेलने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सुशांत सिंह राजपूत ने 4 महीने पहले इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन अब तक उनके जाने वाले उन्हें भूल नहीं पाए। अब पश्चिम बंगाल स्थित आसनसोल में मूर्तिकार सुकांतो रॉय ने एक मोम का स्टैचू बनाया है। उन्होंने कहा कि वो सुशांत को बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत दुखी करने वाला है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। रॉय ने कहा कि उन्होंने ये स्टैचू अपने म्यूजियम के लिए बनाया है। बता दें कि रॉय के म्यूजियम में कई गणमान्य लोगों के स्टैचू है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे जल्द ही विमानों के किराए की तर्ज पर पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशन पर यात्रियों के किराए में यूजर चार्ज वसूलना शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए निर्णय किया गया है। इसके प्रभाव में आने के बाद ये पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। यादव ने कहा कि शुल्क मामूली होगा और ये देश के 7,000 रेल स्टेशन से लगभग 10 से 15% स्टेशन पर ही लागू होगा। अध्यक्ष ने कहा कि हम बहुत मामूली यूजर चार्ज वसूल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि अब उसके किसी भी एटीएम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर एसबीआई एटीएम से 10,000 या उससे ज्यादा रुपए निकालते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद ही विड्रॉल संभव हो पाएगा। ये नियम 18 सितंबर यानी कल से लागू हो गया है। आपको बता दें कि एसबीआई ने इस नियम को पहले ही लागू किया था। 18 सितंबर से इसे 24 घंटे के लिए लागू किया जा रहा है। वर्तमान नियम के अनुसार ओटीपी प्रक्रिया रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच लागू होती है। इसमें अमाउंट एंटर करने पर ओटीपी स्क्रीन खुल जाती है और वहां आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी डालना होता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ट्रांजैक्शन हो पाएगा। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लाखों लोगों की मदद के मकसद से सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% तक बेरोजगारी भत्ता मिलता है। योजना का फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी साल 24 मार्च से नौकरी गई है। सरकार ने पहले इस योजना की अवधि 31 दिसंबर के लिए कर दी थी। चूँकि अभी भी काफी लोगों की जॉब छिन रही है, ऐसे में योजना की अवधि को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बेरोजगार लोग अगले साल तक इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए और इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि चैनल पर आने वाली हर एक खबर का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर हर खबर के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें, साथ ही अपना नाम भी जरूर मेंशन कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।